दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर और वीर सावरकर दोनों में जाति को लेकर क्या विचार थे, यानी क्या चाहते थे। सावरकर की जाति होनी चाहिए या वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जाति व्यवस्था के क्या विरोध में थे, क्या वो बाबा साहब के आंदोलन के साथ में लगे रहे, क्या बाबा साहब के आंदोलन का वो समर्थन करते थे। इन्हीं बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप धैर्य रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि इस देश में आइडियोलॉजी थोपी जा रही, सावरकर के ऊपर फिल्में बनाई जा रही, क्या सावरकर एक सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, क्या वो बाबा साहब के साथ में लगे रहे। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के एक राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था महाड़ सत्याग्रह, जो कि पानी पीने के लिए किया गया था। 20 मार्च 1927 को अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित सावदार तालाब तक एक जुलूस निकाला था। वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अम्बेडकर की अगुवाई में चावदार के एक सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने चुल्लू में पानी लिया और फिर उनका अनुकरण करते हुए हजारों अनुयायियों ने भी पानी पिया। दोस्तों, उस समय बाबा साहब ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलता, क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जो जायकेदार कहलाने वाले पानी की हम प्यास के भूखे हैं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक जता सकें। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसके जरिए हजारों साल पुरानी सवर्ण और सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर के लोगों को वो हक भी देने के लिए तैयार नहीं थे। जो जानवरों तक को हासिल था वो अधिकार इंसानों को नहीं था। इसकी दूसरी जातियों पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई। उच्च जाति के लोगों ने इसका बदला लिया और अछूतों की बस्ती में जाकर जबरदस्त तांडव मचाया था। आग लगा दी थी, उनके घर तोड़ती थी, उन पर पत्थर डंडों से हमला किया था। दोस्तों, बाबा साहब की जो जीवनी है, ए पार्ट द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ पी.आर. अम्बेडकर में एक अशोक गोपाल लिखते हैं कि सवर्ण हिंदुओं ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बुरी तरह पीटा था। इस तरह की अफवाह भी फैली हुई थी कि अछूत लोग शहर के वीरेश्वर मंदिर में घुसने की योजना बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं ने चावदार तालाब के पानी का शुद्धिकरण किया। विनायक दामोदर सावरकर ने महाड़ सत्याग्रह का समर्थन किया था, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह की अनेक घटनाओं ने जाति के प्रति बाबा साहब की सोच को बदल कर रख दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने बाबा साहब के महाड़ सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन किया था। धनंजय कीर सावरकर की जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि उस समय उन्होंने कहा था कि छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए, बल्कि अब उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ पहुंचा है। ये नीति या औचित्य का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं। सावरकर ने घोषणा की कि हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करे। अपने आप को किसी पशु के मूत्र से पवित्र करना मानव मात्र के स्पर्श भर से अपवित्र हो जाने की अवधारणा से कहीं अधिक हास्यास्पद और निंदनीय कुछ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर की सोच में क्या फर्क था, लेकिन इसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई। आखिर क्यों? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए पार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लेखक अशोक गोपाल कहते हैं कि अम्बेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को तोड़ना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद इस दिशा में कुछ काम जरूर किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में उनको गैर राजनीतिक काम करने की छूट दी गई थी। उन्होंने अछूतों को मंदिर में घुसवाने और सभी जातियों के लोगों के एक साथ खाना खाने का अभियान भी शुरू किया। दोस्तों, इस तरह के उदाहरण देकर सावरकर के जीवनकार धनंजय कीर ने ये बताने की कोशिश की है कि अम्बेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। अशोक गोपाल आगे लिखते हैं कि धनंजय कीर ने 18 फरवरी 1933 को बाबा साहब अम्बेडकर के सावरकर को लिखे पत्र का जिक्र भी किया है। ये पत्र सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी द्वारा पतित पावन मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया।
इस मंदिर में अछूतों को पूजा करने की छूट दी गई। उन्होंने एक ऐसे ही मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया। दोस्तों यहाँ पर जो बातें हैं वो एक तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो किताब लिखी गई है अशोक गोपाल और धनंजय कीर जो सावरकर के ऊपर किताब लिखते हैं, दोनों के बीच में ये है मतभेद है कि कौन सही है और कौन गलत है। बाबा साहब का उसने साथ दिया था या नहीं दिया था। अशोक गोपाल कहते हैं कि सावरकर ने बाबा साहब का साथ दिया था और कहते हैं कि बाबा साहब का साथ नहीं दिया था, और जबकि धनंजय कीर जो उसकी जीवनी लिखते हैं सावरकर की, वो कहते हैं कि उसने बाबा साहब का साथ दिया था। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय आमंत्रित किया था बाबा साहब को, और बाबा साहब अम्बेडकर की व्यस्तता के कारण वो बिजी थे, उन्होंने बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए। जैसा कि आजकल बहन जी मायावती ने राम मंदिर में जाने से कह दिया कि मुझे काम है कुछ, बाबा साहब की तर्ज पर बहन जी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना किया इनडायरेक्टली। लेकिन उन्होंने सावरकर से कहा, बाबा साहब ने सावरकर से कहा, लेकिन मैं इस मौके पर सामाजिक सुधारों के लिए काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। 4 वर्ण व्यवस्था पर सावरकर और बाबा साहब में क्या मतभेद थे, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है कि बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा संपादक ये बताता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले पतित पावन मंदिर बनने की शुरुआत में ही इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि बाद में ये मंदिर अछूतों के लिए कहलाए जाने लगेंगे। दोस्तों, नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन 4 वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर सावरकर के बारे में जानते थे कि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के पक्ष में है। दोस्तों, उन्होंने 18 फरवरी 1933 को सावरकर को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि आपका अभी भी चतुर्वर्ण शब्द का यह कर वकालत करना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्दजाल से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। अशोक गोपाल लिखते हैं कि सावरकर ने ऐसा करने की मंशा नहीं जताई और उसके बाद से सुधार प्रयासों में बाबा साहब अम्बेडकर की दिलचस्पी कम होती चली गई। अब बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर के हिंदुत्व में क्या फर्क है? बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं और हम जहां तक संभव है हिंदू समाज में ही रहकर ये अधिकार लेना चाहते हैं। अगर जरूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में नहीं हिचकेंगे। अगर हम हिंदुत्व को छोड़ते हैं तो मंदिर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अब बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर की राय अलग अलग थी। जब अम्बेडकर ने यह कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ने में हिचकिचाहट के हिंदू धर्म को छोड़ देंगे अगर उन्हें बराबरी का अधिकार न दिया गया। उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। इस विषय में सावरकर ने निर्भीद के 3 नवंबर 1935 के अंक में एक विस्तृत लेख लिखा था। सावरकर ने बाबा साहब के हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि हिंदू धर्म में भी हर संगठित धर्म की तरह तर्कहीनता के कुछ तत्व हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इस तरह की तर्कहीनता पाई जाती है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से अपील की थी कि वो अपने बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू धर्म में रहते हुए इसमें सुधार की कोशिश करें। अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल तक धैर्य रखें, इस दौरान ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। बाबा साहब को वो सांत्वना देते हैं, उनको ढांढस बनाते हैं कि आप 10 साल रुकिए, जाति व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका जवाब जवाब में ये कहा था कि हिंदू समाज में छुआछूत 100 सालों तक रहेगा, ये मिटने वाला बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, सितंबर 1929 में बाबा साहब ने एक मुकदमे के सिलसिले में सावरकर के शहर रत्नागिरी की यात्रा करने की योजना बनाई थी। सावरकर ने उन्हें शहर के नागरिकों की ओर से विट्ठल मंदिर में भाषण देने का न्योता दिया। अम्बेडकर इसके लिए सहमत भी हो गए, लेकिन एन मौके पर उन्हें एक तार मिला जिसकी वजह से उनका बम्बई जाना जरूरी हो गया। उन्हें रत्नागिरी की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी और इस तरह शहर को बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर के एक मंच पर बैठा देखने के मौके से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान बाबा साहब ने कब किया और उस समय क्या हुआ था? मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों को ख्याल रखें, अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें, पेड़ पौधे अवश्य लगाते रहें ताकि इस ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।